नमस्कार, आप देख रहे हैं बातें यूपी की और मैं दीप्ति हाजिर हूं उत्तर प्रदेश से जुड़ी दिन भर की 10 बड़ी खबरों के साथ। तो शुरुआत करते हैं आज की अपनी पहली खबर से। यूपी परिवहन विभाग की 3 सदस्यीय समिति ने उन्नाव सड़क हादसे में बस चालक को दोषी ठहराया है। बता दें कि इस दुर्घटना में कम से कम 18 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 19 गंभीर रूप से घायल हो गए थे। दुर्घटना के बाद आला अधिकारियों ने उन गाड़ियों की पहचान करने का निर्णय लिया है जो बार बार नियम तोड़ते हैं, ताकि उनका रजिस्ट्रेशन रद्द किया जा सके। परिषदीय स्कूलों में होने वाली समायोजन प्रक्रिया पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने रोक लगा दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति मनीष माथुर ने याचिकाकर्ता पुष्कर सिंह चंदेल और अन्य की याचिका पर दिया। बता दें कि याचिका में विभाग के उस आदेश को चुनौती दी गई थी जिसमें विद्यालय के वरिष्ठ अध्यापक को पहले समायोजित करने का आदेश दिया गया था। न्यायालय ने इस पर सरकार से जवाब मांगा है और मामले पर अगली सुनवाई 29 जुलाई को होगी। हाईकोर्ट ने यह भी साफ कर दिया है कि जब तक इस याचिका पर अंतिम आदेश नहीं आ जाता, तब तक कोई भी अग्रिम कार्यवाही नहीं की जाएगी। बेसिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों में ऑनलाइन हाजिरी का विरोध जारी है। इसी बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों कर्मचारियों के लिए बायोमेट्रिक हाजिरी अनिवार्य कर दी है। जारी आदेश में कहा गया है कि राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक शिक्षणेतर कर्मचारियों की बायोमेट्रिक मशीन के जरिए उपस्थिति अनिवार्य किए जाने के संबंध में तत्काल आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए संलग्न प्रारूप पर सूचना ईमेल के जरिए उपलब्ध कराया जाए। आदेश में इस बायोमेट्रिक उपस्थिति के आधार पर ही वेतन बिल पारित करने की बात कही गई है। गुटखा एड में अमिताभ बच्चन, शाहरुख समेत कई सितारों पर कार्रवाई न करने को लेकर एक अवमानना याचिका दायर की गई है। हाईकोर्ट ने कार्रवाई के संबंध में केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण से जवाब मांगा है। इस मामले की अगली सुनवाई 20 अगस्त को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव सिंह की एकल पीठ ने वकील मोतीलाल यादव की अवमानना याचिका पर पारित किया है। याचिका कहना है कि उसके द्वारा दाखिल जनहित याचिका पर 22 सितंबर 2022 को 2 सदस्यीय खंडपीठ ने आदेश दिया था कि कुछ अभिनेताओं द्वारा गुटखा कंपनियों का प्रचार किए जाने के मामले में यदि याची रिपोर्ट देता है तो उस पर विचार कर जल्द से जल्द निस्तारण किया जाए। आजमगढ़ का सठिया और चीनी मिल गन्ना आपूर्ति के लिए हर साल पूर्वांचल के 5 जनपदों में गन्ना बुवाई का सर्वेक्षण कराता है। इसके मुताबिक पिछले 3 वर्षों का आंकड़ा यदि देखा जाए तो इस बार सबसे अधिक क्षेत्रफल में गन्ना की फसल की बुआई हुई है। 2024-25 में 15,200 हेक्टेयर में गन्ना लगा है। पेराई सत्र 2023-24 में 12,500 हेक्टेयर तथा पेराई सत्र 2022-23 में 10,300 हेक्टेयर गन्ना फसल की बुआई हुई थी। यानी यूपी में पूर्वांचल फिर गुड़ उत्पादन का हब बनेगा। किसानों में गन्ने की खेती के प्रति रुझान बढ़ा है। गन्ना उत्पादन ठीक हुआ तो मिल का भी प्रदर्शन अच्छा होगा, किसानों के लिए भी फायदेमंद होगा। यूपी में बिजली कंपनियों में कार्यरत संविदा कर्मी और टेक्निकल ग्रेड 2 को दूसरी जगह ट्रांसफर करने का निर्देश जारी हुआ है। बता दें कि बिजली कंपनियों में तैनात संविदा कर्मी बाहरी एजेंसियों के जरिए लिए जाते हैं। उनका वेतन भी एजेंसियों के माध्यम से ही दिया जाता है। इनको तैनात करने और निकालने का अधिकार भी इन एजेंसियों के पास होता है। बहरहाल एक ही विद्युत उपकेंद्र पर 3 साल से ज्यादा समय से तैनात संविदा कर्मी और 5 साल से अधिक समय से तैनात TG2 कर्मियों को ट्रांसफर करने के लिए कहा गया है। ईस्टर्न DFC कॉरिडोर पर मालगाड़ियों का परिचालन अच्छे से किया जा रहा है। ट्रैक की सुरक्षा को लेकर DFCCIL ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। साहनेवाल से पिलखनी तक DFC कॉरिडोर की सुरक्षा के लिए अब पूर्व सैनिकों को तैनात किया गया है। इन कर्मियों को DFCC पॉलिसी के तहत तैनाती दी गई है। खुर्जा से सहारनपुर तक भी 65 कर्मियों को फिलहाल अनुबंध के आधार पर रखा गया है। कुल 200 सैनिकों को DFCCIL द्वारा अनुबंधित किया गया है। ये दिन रात में गश्त कर ट्रैक की सुरक्षा सुनिश्चित कर रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली ने कहा है कि एक FIR व केस क्राइम नंबर से जुड़ी जमानत या अग्रिम जमानत अर्जियों को सुनवाई के लिए उसी पीठ के सामने भेजा जाएगा जिसने उसी केस में अर्जी तय की होगी। उसके सामने अर्जी भेजी जाएगी। यदि दोनों पीठ उपलब्ध नहीं हो तो ऐसी अर्जी क्षेत्राधिकार वाले जज के सामने भेजी जाएगी और फिर वह उसकी सुनवाई करेंगे। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने जमानत अर्जियों को तय करने में मतभिन्नता दूर करने के लिए आदेश दिया है कि किसी भी आपराधिक मामले में यदि किसी जज ने अभियुक्त की जमानत अर्जी निस्तारित की हो तो बाद में साथ ही अभियुक्तों की अर्जियों की सुनवाई भी उसी जज द्वारा की जाए। इसी के तहत मुख्य न्यायाधीश ने यह आदेश जारी किया है। 7 राज्यों के 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के नतीजे आ चुके हैं। 10 सीटों पर ईडी गठबंधन को जीत मिली है। 2 सीटों पर भाजपा और 1 पर निर्दलीय ने जीत का परचम लहराया है। इन चुनावों में सबसे अधिक झटका भाजपा को लगा है। लोकसभा चुनाव में हिमाचल और उत्तराखंड में क्लीन स्वीप करने वाली भाजपा को 4 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा है। बिहार की रुपौली विधानसभा सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार की जीत ने सबको चौंका दिया है। यूपी में 20 उद्योग लगाने का रास्ता साफ हो गया है। यूपी सरकार ने इन 20 निवेशक कंपनियों को उनके उद्योग के बदले रियायतें देने के लिए लेटर ऑफ कंफर्ट जारी कर दिए हैं। इन औद्योगिक परियोजनाओं में 9,890 करोड़ रुपए निवेश किए जाने की योजना है। इनमें सर्वाधिक निवेश परियोजनाएं पूर्वांचल की हैं। पूर्वांचल में प्रयागराज, अमेठी व गोरखपुर में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां लग रही हैं। इसके अलावा प्रतापगढ़ व मिर्जापुर में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, वाराणसी व गोरखपुर में डेयरी यूनिट लगेगी। सुपर मेगा श्रेणी में 7 परियोजनाओं में 6,381 करोड़ रुपए, मेगा श्रेणी में 2,649 करोड़ रुपए तथा बाकी परियोजनाएं वृहद श्रेणी में हैं।
तो आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी अन्य जरूरी खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए और करते रहिए बातें यूपी की।